सामाजिक तत्व कहूँगा मैं तो उनको, वो हमारे आंदोलन के लिए भी अशुभ है। किसी प्रकार की भाषा बोलते हैं उनकी ना जबान कंट्रोल में, और वो आंदोलन के प्रति उनकी अच्छी भावना नहीं है। हमारी फूट को उजागर करना चाहते हैं। हम सब एक है, हमने दिखा दिया कुरुक्षेत्र के अंदर। गुरनाम सिंह जियों ने आंदोलन को शुरुआत की थी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने इकट्ठे होकर 72 घंटे के अंदर इस सरकार को झुकाने का काम किया है। हम इन भाइयों को भी कहना चाहते हैं कि आप इस प्रकार की वीडियो मत डालिए, इससे हमारी फूट उजागर होती है। इसी फूट का फायदा उठाकर हमारे ऊपर अत्याचार किया जाता है, हमारे भाइयों को जेलों के अंदर डाला जाता है, ताकि जेल में किसानों को डाला जाए, दूसरे किसानों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो, भय बने और किसान आंदोलन से उल्टे टे। ये सरकार की एक सोची समझी साजिश है, और वो लोग जो इस प्रकार की वीडियो डालते हैं वो सरकार से मिले हुए लोग हैं। इसलिए हम उनको कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो नहीं डालें। उनको ये इस प्रकार के जो बागड़ बिल्ले हैं उनकी हम पहचान भी करेंगे, आगे उनसे आंदोलन से बाहर निकालने का भी काम करेंगे। इसलिए हमारी सफल शब्दों में चेतावनी, इस प्रकार की वीडियो ना डाली जाए। हम सब एक है, हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। हमने मिलकर लड़ाई अभी दिखाई है, ताज़ा उदाहरण है। कल ही हमारी जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। सरकार को हमने झुकाने का काम किया है, और सरकार को आज आपके माध्यम से हम कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं। हमारे जेल के बंद जो किसान हैं उनको रिहा करने का काम करें, और जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज है उनको कैंसिल करने का काम करें। गिरफ्तार किसानों को, गिरफ्तार किसानों को झूठे मुकदमे, झूठे मुकदमे, गिरफ्तार किसानों को झूठे मुकदमे, संयुक्त किसान मोर्चा। मैं कहने को आने या सरकार कुछ नहीं, सरकार की तानाशाही है, सरकार की गुंडागर्दी है। सरकार नहीं चाहती कि किसान कोई आंदोलन करे, मजदूर कोई आंदोलन करे, आम जनता कोई आंदोलन करे। हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए सरकार के अच्छे हथकंडे हैं। तो इसी अच्छे हथकंडों के तहत हमारे किसानों को झूठ बोल कर पुलिस ने बुलाया कि आपकी बेल हो जाएगी, और उनको पेश करके न जेल में छोड़ आई। तो जेल में जो किसानों को छोड़ा गया, जेल से हमारी मांग है कि किसानों को रिहा किया जाए, और जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज है उनके मुकदमे कैंसिल किए जाए। क्योंकि सरकार ने कह रखा कि जो आंदोलन के दौरान के मुकदमे थे सभी के कैंसिल कर दे। ये मुकदमे भी आंदोलन के दौरान है, किसी का कोई पर्सनल मुकदमा नहीं है। ये सभी आंदोलन के तहत मुकदमे दर्ज हुए है। नहीं तो हम सरकार के को हमने चेतावनी दी है। हमने आज यहाँ मीटिंग बुलाई हम चाणा धरने पर, और सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि हम सरकार को 18 तारीख तक का टाइम देते हैं। 19 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर होगा, वरना हमारी मांगों को माना जाए। हमारी मांगे हैं कि जो किसानों को, जिन किसानों को जेल भेजा गया है उनको जेल से रिहा किया जाए, और जिन किसानों पर आंदोलन के दौरान जितने भी मुकदमे दर्ज है, क्योंकि हमारा आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा ने ख़त्म नहीं किया, उसको स्थगित किया गया है। इसलिए जितने भी मुकदमे हैं आज तक के, उन सभी मुकदमों को कैंसिल करने का काम करें। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो आई हुई हैं जी कि जो वो किसान गिरफ्तार नहीं करे गए, वो अपनी मर्जी से गिरफ्तार हुए हैं, इस प्रकार की वीडियो आई हुई है। देखो, कुछ है सामाजिक तत्व कहूँगा मैं तो उनको, वो हमारे आंदोलन के लिए भी अशुभ है। किसी प्रकार की भाषा बोलते हैं उनकी ना जबान कंट्रोल में, और वो आंदोलन के प्रति उनकी अच्छी भावना नहीं है। हमारी फूट को उजागर करना चाहते हैं। हम सब एक है, हमने दिखा दिया कुरुक्षेत्र के अंदर। गुरनाम सिंह जियों ने आंदोलन को शुरुआत की थी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने इकट्ठे होकर 72 घंटे के अंदर इस सरकार को झुकाने का काम किया है। हम इन भाइयों को भी कहना चाहते हैं कि आप इस प्रकार की वीडियो मत डालिए, इससे हमारी फूट उजागर होती है। इसी फूट का फायदा उठाकर हमारे ऊपर अत्याचार किया जाता है, हमारे भाइयों को जेलों के अंदर डाला जाता है, ताकि जेल में किसानों को डाला जाए, दूसरे किसानों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो, भय बने और किसान आंदोलन से उल्टे टे। ये सरकार की एक सोची समझी साजिश है, और वो लोग जो इस प्रकार की वीडियो डालते हैं वो सरकार से मिले हुए लोग हैं। इसलिए हम उनको कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो नहीं डालें। ये इस प्रकार के जो बागड़ बिल्ले हैं उनकी हम पहचान भी करेंगे, आगे उनसे आंदोलन से बाहर निकालने का भी काम करेंगे। इसलिए हमारी सफल शब्दों में चेतावनी, इस प्रकार की वीडियो ना डाली जाए। हम सब एक है, हमारा कोई मनमुटाव नहीं है।
हमने मिलकर लड़ाई अभी दिखाई है, ताज़ा उदाहरण है, कल ही हमारी जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। सरकार को हमने झुकाने का काम किया है और सरकार को आज आपके माध्यम से हम कड़े शब्दों में चेतावनी देते, हमारे जेल के बंद जो किसान हैं उनको रिहा करने का काम करे और जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज है उनको कैंसिल करने का काम करे। आज़ाद जी, किसान नेताओं का कहना है कि 48,000 से ऊपर केस हरियाणा में बने हुए हैं, लेकिन ऐसे हर किसान गिरफ्तारी देने लगे तो फिर पूरा हरियाणा खाली हो जाएगा। नहीं, अगर यही सरकार की मंशा रही तो आगे निकट भविष्य में हम जेल भरो आंदोलन शुरू करने का काम करेंगे। हम देखेंगे कि कितनी बड़ी जेल है खट्टर की। हम जेल से डरते नहीं, हम गोली से डरते नहीं, हम लाठी से डरते नहीं, लेकिन हमने 13 महीने लड़ाई शांति से, अनुशासन और संयम से लड़ी है। हमारी नीति है किसान मजदूर की। अब भी हम चाहते हैं कि आंदोलन को शांति और संयम से लड़ा जाए, लेकिन सरकार नहीं चाहती। सरकार हमारे को तोड़ना चाहती है, हमारे अंदर भय पैदा करके हमारे को दबाना चाहती है। हम सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। और जिस प्रकार से हमने कुछ क्षेत्र के अंदर जीत हासिल की है उसी प्रकार से हमारी जीत होगी। MSP भी हमें मिलेगी और जितनी हमारी मांगे है सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। आज उचाना तहसील में आपने जो गिरफ्तार हुए हैं किसान, उनको लेकर कोई फैसला लिया गया है, कोई लिया जाए कुछ? आज तो हमने सरकार से मांग की है और सभी किसान संगठनों से, सभी खाप पंचायतों से और सभी सामाजिक संगठनों से हमने मांग की है कि हमारा इस मुहिम में साथ दीजिए। हमारे जो साथी जेल के अंदर सरकार ने बंद किए गए हैं उनको रिहाई करने में हमारी मदद कीजिए और सरकार से हम मांग करते कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज है उनको कैंसिल करने का काम करें। आज हमने फैसला हम 19 तारीख की होने वाली मीटिंग में लेने का काम करेंगे। आज़ाद जी, इनके अंदर बहुत से किसानों के ऊपर केस हुए हैं, पीछे ही आपके ऊपर भी दबाव बनाया गया था, सीएम जी ने मतलब बाइट में कहा है, लेकिन आप लोगों ने गिरफ्तारी नहीं दी। कुछ किसानों ने गिरफ्तारी दी, वो शिकार हुए हैं मतलब सरकार की या मतलब प्रशासन की साजिश का? वो प्रशासन की साजिश का शिकार हुए हैं। उनको प्रशासन ने झूठ बोल के उनको बह दिखाया गया कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, वरना आप जमानत करा लीजिए, हम वकील दे देंगे आपको और आपकी जमानत जाते ही जमानत हो जाएगी। लेकिन ये पुलिस की जिम्मेवारी बनती थी, क्यों नहीं उनकी जमानत करवाई गई? क्यों उनको प्रॉपर्टी अटैच का बह दिखाया गया? सरकार की मंशा गलत है। सरकार हमारे अंदर फूट डालना चाहती है, हमारे को तोड़ना चाहती है। हमने मना कर दिया था इस बात के लिए। हमारे ऊपर भी मुकदमे दर्ज है। मुकदमा कौन सा? अवनिया करने का मुकदमा दर्ज है, उसके अंदर हमें भी वारंटेड किया गया, हमारे वारंट निकाले गए हैं। पहले सम्मन आए थे, फिर वारंट निकाले गए। अब हमारे को भी पीओ घोषित करने की मुहिम है, जबकि हम यहाँ बैठे। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आपको गिरफ्तार करना है, हम कोई गिरफ्तारी का विरोध नहीं करते। हम तो स्वयं कहते हैं कि अगर सरकार ने यही तानाशाही बरती तो हम निकट भविष्य में जेल भरने का भी काम करेंगे। जो ये केस का जो मामला चला हुआ है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, कहना तो ये है कि आपने पता होगा कि जैसा कि आज की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी। अर्जेंट मीटिंग का मतलब था कि भाई हमारा जो उचाना किसान संयुक्त मोर्चा है इसकी अर्जेंट मीटिंग थी। इसमें फैसला लिया गया जो हमारे साथी जो किसान साथी हैं उनको अंदर किया गया। सरकार ने मतलब एक बुला होकर रह गया। हमारे साथ भी कोशिश करी थी सरकार ने ये खेल खेलने की, वो इनके खेल के अंदर आ गए। यानी मतलब जो इनकी रणनीति थी, रणनीति के अंदर फंस गए हमारे किसान नेता। आप लोगों ने क्यों नहीं दी? नहीं, हमने तो पता था इनका भाई ये इनके दांत खान के कुछ हो रहा है, दिखाण के कुछ हो रहा है। वो वही बात है कि वह रणनीति का शिकार हो गया और रणनीति का शिकार होने के कारण उन्होंने आज जेल में बैठना पड़ा। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो आप 18 तारीख तक हमारे जो किसान साथी हैं उनको रिहा करने का काम करें। जो बाकी किसान नेता है उनके ऊपर या जो किसान संगठनों के आगू हैं या नॉर्मल किसान और मजदूर हैं उनके ऊपर जितने भी केस हैं उनको कैंसिल करने का काम करें। यदि कैंसिल करने का काम नहीं करते तो 19 तारीख को हम एक बड़ी महापंचायत संयुक्त मोर्चे को बुला के कोई आगामी कोई बड़ी रणनीति होगी। ऐसा ना हो कि सरकार पिपली की तरह दोबारा से उचाना में हारने का काम करे। सीएम जी, जो शाहबाद में पिपली में आंदोलन चला जी, किसानों पर बुरी तरह से लाठियां चार्ज, आखिर कब तक किसानों को ये सहन करना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए तो हमें कुछ बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं कई बार कहती हूँ, आप लोगों को पता है कि राजनीति को रणनीति से मारिए। जो हमारे छोटू राम ने कहा था कि हे बोले किसान, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन पहचानना सीख ले। एक बात और कही थी कि राज के अंदर कब्जा करना सीख ले। जब तक हमारा राज के अंदर कब्जा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। हमें रोजगार पे बात करनी पड़ेगी, हमें शिक्षा पे बात करनी पड़ेगी, हमें सुरक्षा पे बात करनी पड़ेगी। हमें धर्म के अंदर जो ये बांटने का काम कर रहे हैं, किसान संगठनों को बांटने का काम कर रही है सरकार, इनकी ओछी रणनीतियों से दरकिनार होके हमें सरकार को ये बताना पड़ेगा कि हमने हथियार रखे हैं, चलाना नहीं छोड़े और हमारा जो आंदोलन है वो स्थगित किया गया है। इस दौरान जितने भी केस पहले लगे हैं या आने वाले टाइम में लगेंगे सरकार को कैंसिल करने पड़ेंगे, या सरकार हमें MSP की गारंटी दे, हम अपने आंदोलन को फिर स्थगित कर देंगे। आपने कहा था कि 3 फाड़ कर दिए प्रशासन ने जी, तो उसका
मुख्य कारण क्या है और ये मतलब आप कहना नहीं, मुख्य कारण ये है कि पहले पूरा बढ़िया खटखटोला, आप लोगों को पता है, मेरी पहले भी बयानबाजी हुई थी, कुछ लोगों ने कहा था कि आपको ये बातें नहीं बतानी चाहिए, पर मैं ये कहती हूँ कि गद्दारों को समाज के सामने नंगा करना चाहिए, क्योंकि वही गद्दार फिर समाज को, इलाके को नुकसान करते हैं। सबसे पहले वो समाज को बाद में नुकसान करेंगे, सबसे पहले वो इलाके को नुकसान करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता वही वो लोग हैं जो आज भी गलत बयानबाजी दे रहे हैं। उन्हीं की वजह से खटखटोल का विनाश हुआ था, और खटखटोल में A, B और C 3, हम तो फिर भी अपने वो कहते हैं कि भाई हमने अंदर खाते पंचायत की और अपने समाज को जोड़ने के लिए और आंदोलन ना टूटे उसके लिए हमने अपने मान सम्मान को भी बचाया, इलाके के मान सम्मान को भी बचाया और आंदोलन को भी बचाया। हमने उचाड़ा में धरना लगाया और 39 करोड़ दुआने का सरकार से लोगों को मुआवजा दुआने का काम किया गुलाबी सुंडी के ऊपर। पर वो लोग हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। फिर उन्होंने एक संगठन से, फिर वो 2 हिस्से हैं, आज आप लोगों को भी पता, पूरे समाज को पता है, आज 2 हिस्से हैं। और यदि वो लोग गुरनाम चुडुन्नी की यूनियन में बैठ के ये कहते हैं कि सारे संयुक्त मोर्चे को बुलाना चाहिए था, पर वो आज क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? इलाके का विनाश कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। लड़ाई होती है, कोई बात नहीं है, हमारा मनभेद होता है, मतभेद होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार को ये बताएं कि हमारे अंदर कितनी फूट है। हमारे अंदर फूट है, हमारे मनभेद है, मतभेद है, वो घर की जो हमारा मामला, हम घर सुलझाने का काम करेंगे। पर सरकार के साथ जब भी लड़ाई होगी, एक मुट्ठी बंद करके हम लड़ेंगे। जब हम गुरनाम संगठन, गुरनाम जी ने तो एक आप मानते हो राजनीतिक संगठन बनाया, उसके बाद जब संयुक्त मोर्चा साथ दे सकता है, ये तो इलाका उचाना है और यहाँ जिंदगी से ही सारी चीज़ें चलती है। हम कहना चाहेंगे जो लोग ये गलत बयानबाजी दे रहे हैं, ये गलत है और इस लड़ाई को हम बिल्कुल लड़ेंगे। और उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, यदि साथ दे तो दे सके तो अच्छी बात है, यदि साथ नहीं दे सकते तो एक तरफ हो जाइए, क्योंकि गद्दारों की मेरी यही अपील है कि आसपास के जो किसान संगठन है, किसान मजदूर जो संगठन है, या हमारी आम जो महिला संगठन है, वो इस मुहिम के अंदर साथ दे, क्योंकि हमने जो लड़ाई लड़ी है वो समाज के लिए लड़ी है, वो हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए या किसी नौकरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। तो हमारा जो हाथ जोड़कर विनती है समाज से कि आप लोगों का, जैसे हमने सामने खड़े होकर गोली डंडे का सामने से हमने अटैक को सहन किया है, आज जो गेंद है वो आपके पाले में है। कृपया करके आप आज हमारा सहयोग कीजिए ताकि जो हमारे किसान नेता वो बाहर आए, और ऐसा ना हो कि ये जो सांप है इसने रास्ता बना लिया, ये बार बार हमारा भी कहीं ना कहीं हमें भी कल फिर जेल के अंदर जाना हो। और सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। जेल के दरवाजे रात को पहले भी हिसार में खुले थे, टुवाड़ा में खुले थे और उचाड़ा में भी खुले थे। की राय है, हमारा जितना भी किसान है, संगठन या कोई भी है, तो एकजुट होकर हम तो लड़ें। जो किसान आज पकड़े गए या किसी बढ़ाव में लेकर वो पकड़े गए हैं, बकाव में आए या राजनीति के कारण से गए हैं, किसी कारण से दबाव के कारण से गए हैं, तो उनको हमारा छुड़ाने का हमारा ही कर्तव्य है। जो कि किसान आंदोलन के अंदर हमारे केस सभी के ऊपर केस से हैं, नहीं तो कल आज उनको उठाया गया है बकार सरका के, कल ना हमारे को भी उठाएंगे और को भी उठाएंगे, फिर छोटे तब ये और भी हैं किसान, उनको भी उठाए जाएंगे। तो इसके ये तो रोज़ाना का बहाना बना दिया। अब हमारे जैसे पहलवानों के ऊपर किया गया था लाठीचार्ज, आज पिपड़ी के अंदर किसानों के ऊपर किया गया, आज हमारे उचाना के अंदर भी हमारे जींद खटखट टोल प्लाजे जैसे 8 किसानों को उठाया गया भगा के। तो इस तरीके से ऐसे करते करते ये तो करते रहेंगे। तो हमारा यही है, अपील है इस सरकार से, जल्दी से जल्दी हमारे किसानों को रिहाई किया जाए और जितने किसानों के ऊपर केस दर्ज हैं उनको वापस लिया जाए। नहीं, सरकार नोटिफिकेशन जारी करता है। हम ये कहते हैं, जब हमारा आह्वान के बारे में हमारे समन आते हैं तो दुष्यंत चौटाला ने मैराथन रेस जब निकाल ली खटखट टोल से उचाना तक, जब वो रोड रोका गया तब उसके ऊपर क्यों नहीं किया गया? उसके ऊपर भी तो समन होने चाहिए। हमारे किसान के ऊपर ऐसे समन आते हैं। क्या कहना चाहते? देखो भाई साहब, सरकार से एक रिक्वेस्ट है। जिस टाइम खट्टर साहब नरवाना के अंदर आए थे तो किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा ये मांग रखी गई थी, जैसे भाई आज़ाद पलवा, मैडम सिक्किम है और भी तमाम हमारे साथी हैं जो किसान नेता हैं एरिए के, उनके ऊपर मुकदमे थे। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि जो भी मतलब पूरे हरियाणा के हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो सारे मुकदमे मतलब सरकार बंद करने का काम करेगी, सारे वापसी लेगी। उसके बाद सरकार ने वादा खिलाफी करी। कल भी पिपड़ी के अंदर यही ऐलान हुआ था कि हरियाणा के तमाम जो भी किसानों के ऊपर मुकदमे हैं वो सभी वापस लेने का काम करे सरकार। लेकिन एक तरफ तो सरकार बार बार कह रही है कि मुकदमे वापस ले लिए, दूसरी बार हमारे किसानों को परेशान किया जा रहा है। दूसरी बार बता दूँ आपको, अब अगर ये हमारे किसान साथी जो उठाए गए हैं, इनके न तो सभी का साइन है, और जो दूसरे पिपड़ी के अंदर आंदोलन चलिया था वो प्रशासन ने बरगला के उनको उठाने का काम कराया है। चल ठीक है भाई, प्रशासन ने उसने न्यायालय काम है, नोटिस दे दिया, लेकिन
सरकार अपने वादा खिलाफ ये बार बार ये कह रही है कि वे मुकदमे वापस ले लिए, तो मुकदमे वापस ले लिए तो फिर हम उठाए कैसे जा रहे हैं। हम हरियाणा सरकार से एक ही गुहार करते हैं कि आज तक के तमाम हरियाणा के किसानों संबंधित जो किसान हमारे नेता या कोई भी छोटा किसान साथी ये काम कर रहा है, उनके ऊपर जो मुकदमे वो तमाम, जिस तरह किसान संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन उठाने से पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम किसान संयुक्त मोर्चा से तमाम जुड़े हुए मुकदमे वापस लेने का काम करें, एक ऐसे ही हरियाणा के अंदर नोटिफिकेशन जारी करे सरकार कि आज तक के तमाम जो मुकदमे किसान है वो वापस ले रहे हैं। तो धन्यवाद।